प्रभाग क्रमांक 14 ओस्तवाल बिल्डर जरीबरी तालाब के सामने ओस्तवाल एमराल्ड नामक बिल्डिंग का अभी फुटिंग का काम चालू है और स्थानिक नगर सेवकों ने और महापौर ने 90 लाख रुपए का सिर्फ 138 मीटर यानी लगभग 400 फीट का रास्ता बनाने का काम का भूमि पूजन किया। यह काम करना है तो 15 मीटर यानी 50 फुट चौड़ा रास्ता मनपा के डीपी प्लान में होटल साई पैलेस दरगाह तक है। यह रास्ता वहां तक आना चाहिए, लेकिन यहाँ के स्थानिक नगर सेवक और महापौर ने भाईंदर पश्चिम के एक नगर सेवक के कहने पर, जो कि ओस्तवाल बिल्डर के पार्टनर आनंद अग्रवाल के करीबी है, इनके कहने पर महापौर ने तथा नगर सेवकों ने मनपा पर दबाव बनाकर उस रास्ते की निविदा की और गए और बुधवार को इस काम का उद्घाटन भी किया, जबकि उसका कार्यादेश अभी तक नहीं निकला है। काम में 100% बिल्डर के कहने पर रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसमें आर्थिक लेन देन की आशंका है, क्योंकि यदि रास्ता करना है तो शाही पैलेस तक करे, सिर्फ 138 मीटर ही क्यों। यह सिर्फ और सिर्फ ओस्तवाल बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिसकी शिकायत मैंने आयुक्त से शुक्रवार को की थी, तो आयुक्त ने कहा कि लिखित आदेश दिया है संबंधित विभाग को इसका अहवाल सादर करे, लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब लिखित स्वरूप में नहीं मिला। इसलिए कल 17 फरवरी को सुबह 11 बजे पत्रकार परिषद का आयोजन किया है और इस भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा। इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मनपा के अधिकारियों का कहना है और विनती भी है कि कोई भी काम मंजूर करने से पहले जायजा ले, जबकि वहां पर कोई रहता है, कोई इमारत बनी है या नहीं बनी है, जबकि उस सवाल बिल्डर का काम चालू है, उसके पीछे ही साई एनक्लेव इमारत में 2 साल से लोग रह रहे हैं और 1 साल से टैक्स भी भर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रास्ते का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि किस रास्ता बनाने में भ्रष्टाचार जरूर हुआ है और मनपा के अधिकारी सत्ताधारियों के दबाव में आकर इस काम को अंजाम दिए हैं। इसलिए इसका पर्दाफाश करने के लिए कल 11 बजे पत्रकार परिषद का आयोजन किया हूँ। पत्रकार बंधुओं से गुजारिश है कि कल 11 बजे जरीमरी तालाब पर पहुँचने की कृपा करें। मैं साई एनक्लेव में रहता हूँ। साई एनक्लेव के बाजू में जो नाला है उसका ट्विटर मैंने महापौर को और अपनी मीरा बहन बीएमसी को भी भेजा था कि भाई ये नाला पूरा पैक है और वहाँ पे बिल्डिंग से टच होके नाला है, जो छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं बाहर बिल्डिंग के अंदर, 1-2 बच्चे तो अंदर गिर भी गए, तो जो उनको निकालना बहुत भारी पड़ गया। तो मैंने ये कहा था कि भाई उसको क्लीन करवाए और यहाँ पे थोड़ा दीवार का बांध काम करे ताकि बच्चे वगैरह गिर नहीं सके। पर उसका ट्वीट का आज तक मेरे को कोई महापौर ने कि बीएमसी ने कोई जवाब भी नहीं दिया है कि ना सर्वे करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं महापौर से भी विनती करता हूँ कि भाई ये जो रोड है आप जो अधूरा बना रहे हो, ओसवाल का बना रहे हो, वो पूरा करे साई पैलेस तक और यहाँ पर बीएमसी अपना रोड लाइट भी वगैरह लगावे, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से हम लोग बीएमसी को टैक्स पे कर रहे हैं। तो जिस चीज़ का वो टैक्स ले रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि भाई ये रोड और ये लाइट हमारे को मिलनी चाहिए। कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे 2 साल हो गए। तो 1 साल से टैक्स भर रहे हैं सिर्फ? वो बिल्डर ने भरा, आगे का बिल्डर ने भरा, बाकी का हमने तो भरा ना, हमारी जेब से भरा। साइन ब्लू से आए हैं, हम लोग साइन ब्लू से आए हो। रास्ते हम लोग ये रास्ता इतना खराब है कि बच्चों को भाजी लेना वगैरह सब कुछ, बच्चे लोग को स्कूल भी भेजना मुश्किल है और सब्जियां लेना, बारिश में भी इतना पानी हो जाता है कि हम लोग को चलना भी मुश्किल है। तो आपसे गुजारिश है कि ये रास्ता यहाँ तक है तो आगे भी लेके जाइए, पूरा कंप्लीट करिए रास्ता। पैसा भरा हुआ है हमारा। क्या कहेंगे मैडम? पैसा भरा हुआ है, टैक्स भरते हैं, रास्ते में रहते हैं, हमारी लड़कियां जवान लड़कियां भी बाहर नहीं निकल सकती है, सब रास्ते में दारू पी के बैठे रहती है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं मीरा भाईंदर वासियों को और मीरा भाईंदर मनपा के महापौर को और मीरा भाईंदर मनपा के प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पे हम सब लोग खड़े हैं, यहाँ से 15 मीटर का रास्ता यानी 50 फुट चौड़ा रास्ता होटल साई पैलेस तक जाता है। उस रास्ता का डीपी प्लान में 1997 में समाविष्ट किया गया, लेकिन आज तक वो रास्ता बना नहीं। हमने 12 मार्च 2021 को मांग किया था कि ये रास्ता, दोनों रास्ता राज स्टेट से लेकर के होटल सफारी हाईवे तक और ये रास्ता जरीमरी तालाब से होटल साई पैलेस तक जो दरगाह है वहाँ तक के रास्ता जाता है, इस रास्ता को बनाया जाए। तो 31 मई 2021 को तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ साहब, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वाकोड़े साहब, शहर अभियंता बारकुन साहब, कनिष्ठ अभियंता प्रफुल्ल वानखेड़े, नगर रचनाकार दिलीप घेवारे,
और कनिष्ठ अभियंता मोहिते तथा सर्वेयर विनोद नाइक, ये सभी लोग इस जगह पे मौजूद आए थे। इसका फोटो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन्होंने कहा आयुक्त साहब ने कि ये रास्ता ओस्तवाल बिल्डर से बना करके ले लिया जाए, क्योंकि अभी इनका सीसी तत्काल दिया है। मुझे किसी बिल्डर के बारे में शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा शिकायत महापौर और मीरा भाईंदर मनपा के प्रशासन से है कि जब एक बार आयुक्त ने आदेश दे दिया कि आप जो है इस रास्ता विकासक से बना के लें, तो फिर वो रास्ते के लिए 90 लाख रुपया खर्च कर करके टेंडर निकाला गया, जबकि तरदूद जो है सिर्फ और सिर्फ 21 लाख रुपए की है। ये भाईंदर के किसी पश्चिम के किसी एक नगर सेवक के आग्रह पे, जो किसी बिल्डर के कई बिल्डरों के पार्टनर हैं, उनके कहने पे माननीय महापौर ने इस रास्ता को निकालने के लिए प्रशासन पे दबाव बनाया है। ऐसे कई रास्ता मीरा भाईंदर में नहीं बल्कि इसी वार्ड में, जिस वार्ड से महापौर बिलोंग करती है, रहती है और इस वार्ड से चुन करके आई है, कई रास्ते कच्चे हैं। आज हमारे बगल में पीछे जो महिलाएं खड़ी है, आप जरा यहाँ पे कैमरा घुमाएंगे तो अच्छा है। ये बेचारी लोग मार्केट निकलते हैं तो राज एस्टेट के कच्चे रास्ते से जाते हैं या हाईवे से चल करके आती है। 2 साल से लोग रह रहे हैं, 1 साल से टैक्स भर रहे हैं, न इनको पीने की पानी की सुविधा है, न इनको रास्ता का सुविधा है। मुझे बताइए कि इस महापौर दूसरे के वार्ड में जाके मीरा भाईंदर में उद्घाटन करते हैं गार्डन का, लेकिन इस वार्ड में सिर्फ साई कृपा कॉम्प्लेक्स के गार्डन के सिवा कोई गार्डन नहीं है, एक खेल का मैदान नहीं है। तो मेरा महापौर से आग्रह है कि आप दूसरे के वार्ड में झांकने से और उद्घाटन करने से पहले जो यहाँ पे उद्घाटन किया है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये रास्ता सिर्फ 138 मीटर ना बना कर करके 1 किलोमीटर यानी साई पैलेस होटल तक रास्ता है, इस रास्ता को आप बनाएं। तब तक के इस रास्ते का काम जो है वर्क ऑर्डर न निकालें और इसको रोका जाए। और माननीय प्रशासन आयुक्त साहब से कहेंगे, कर्मठ आयुक्त हैं दिलीप ढोले जी, मैंने उनको निवेदन दिया 10 तारीख को, और महापौर को भी दिया और शहर अभियंता और कार्यकारी अभियंता को भी दिया। 11 फरवरी को माननीय आयुक्त ने हमारे पत्र पे कड़क सेरा मारते हुए इसका अहवाल मांगा है। मुझे आशा है कि ये कार्रवाई रुकेगी, रोड बनाने का काम रुकेगा। मुझे रोड बनाने का विरोध नहीं है, लेकिन यदि रोड बनाना है तो यहाँ साई पैलेस तक एक साथ में काम चालू करें और उस रास्ता को बना कर करके यहाँ के जो पीछे के जो नागरिक रहते हैं इनको और सभी लोगों को, राज एस्टेट, ग्रीन विलेज, स्नेहल गार्डन, स्नेहल नगरी, सभी को ये रास्ता सुगम हो जाएगा, हाईवे पे जाने के लिए आसानी हो जाएगा। आपको बता दें 1 करोड़ रुपये की यानी 90 लाख रुपए की निधि आप इसमें वापर रहे हैं। यहाँ पे एक हिंदी भाषी स्कूल बनाने के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए हिंदी हाई स्कूल के लिए 2011 से आरक्षण पड़ा है। मौजे काशी 87 हिस्सा नंबर 1 उत्तर भारतीय नगर सेविका है। 1 करोड़ रुपया नहीं का निधि नहीं दे पा रहे हैं स्कूल के लिए, और 1 करोड़ रुपया किसी एक बिल्डर के काम करने के लिए निधि का वापर हो रहा है, यूज हो रहा है। ये बहुत ही गलत है। और यदि इन्होंने नहीं रोका तो हम 22 तारीख से इसी तालाब के सामने मैंने पत्र दिया है, हम धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्योंकि हमारे सभी जो रहवासी यहाँ पे रह रहे हैं साइन क्लब वाले, इनके लिए रास्ता यदि जब तक नहीं बनेगा, या तो कम से कम 1 किलोमीटर वो नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम साइन क्लब का जो ए विंग है वहाँ से एक रास्ता शॉर्टकट सफारी को जाता है, वहाँ तक कम से कम बना करके दे तत्काल में, या तो राज एस्टेट से लेकर के होटल सफारी तक के रास्ता बनावे। मेरा कोई विरोध नहीं है। शर्मा जी, आप हमेशा, हमने अक्सर देखा है, आप महापौर को टारगेट करते हैं, जबकि 3 नगर सेवक और भी हैं यहाँ पर, क्या उनका दोष नहीं है? मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि मैं महापालिका में पूरी चौकसी की है। ये पूरा प्रक्रिया मैं आपको कहा कि भाईंदर पश्चिम के एक भारतीय जनता पार्टी की नगर सेवक पाठ पुरावा कर रहे हैं और इस पे महापौर का दबाव है, लेकिन अधिकारी ने मुझे नाम भी बताया है, लेकिन मैं इसलिए उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं कि मुझे इस एरिया में काम चाहिए। और मनपा प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि जितना मेहरबान महापालिका ये विकासक पे है, उतना सभी रास्ते के लिए मेहरबान बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 14 नंबर वार्ड का समस्या हल हो जाएगा। आपने एक सवाल किया कि आप हमेशा महापौर को ही क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि महापौर इस पद पे हैं, इस वार्ड से प्रतिनिधित्व कर रही है, शहर की प्रथम नागरिक है। उसको सभागृह के अंदर जो महासभा हुई पिछली बार, जिस महासभा में ये सब पास हुआ है, कई विषय ऐसे थे 14 नंबर के, लेकिन इस वार्ड का एक भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ दलित बस्ती से जो राज्य सरकार का जो फंड आया है, उसमें भी 60% टक्केवारी का विषय था, मैंने उठाया था, आप लोगों को सबको पता है। तब जा कर के वो बाटाघाटी हुआ, तड़जोड़ हुआ और 3% पे आकर के रुका और सारा काम अभी हो गया है। लेकिन इस तरह से महापौर हमेशा ही इस वार्ड को नज़रअंदाज कर रही है।
और मुझे लगता है कि इस जो काम चालू हुआ है, ये काम के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। माननीय आयुक्त इसकी जांच में लगे हैं और मुझे आशा है कि आम नागरिकों को इस रास्ते के बारे में न्याय जरूर मिलेगा। शर्मा जी, यहाँ पे पीछे जरीमरी तालाब है, वहाँ पे कई करोड़ रुपए लगा दिए गए, लेकिन आज भी वहाँ पर गंदगी का आलम है। तो क्या कहेंगे, आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? साहब, मैंने हमेशा आवाज़ उठाया है। बीच में सेल्फी पॉइंट बन रहा है। आपको बता दूं कि बहुत आनंद फानन में महानपा प्रशासन या महापौर ने माझी वसुंधरा योजना जो राज्य सरकार की है, उस योजना के तहत शहर में रंग रंगोटी और कलर का काम चालू है। आप देखिए, जरा कैमरा को घुमाइए। मेरे भाई साहब देखिए, हमारी बहनें खड़े हैं, माँ बहनें खड़ी हैं, इनके पीछे देखिए इतना बड़ा गोबर का ढिगरा लगा हुआ है। जिस दिन उद्घाटन किए गए बुधवार को माननीय महापौर ने, उस दिन भी ये गोबर यहाँ पे पड़ा था। तो महापौर को क्या चीज दिखता नहीं है? मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोग, सत्ताधारी लोग निष्क्रिय हैं 14 नंबर में, क्योंकि सारे के सारे नगर सेवक भ्रष्टाचार में अलिप्त हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मैंने आपको दिया। इसके पहले भी मैंने उदाहरण दिया था आपको 364 नंबर गार्डन में। मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे कहने से 300 घर टूटे। तो वही पिछले 25 तारीख को महासभा में माननीय महापौर ने गार्डन बनाओ करके मंजूरी क्यों दी? इसका मतलब मेरा पत्र व्यवहार और मेरी जो मांग थी वो जायज थी, और महापौर और इस वार्ड के नगर सेवक उसमें भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज जो 300 घर से बेघर हुए हैं आम नागरिक, इसका जवाबदार स्थानिक नगर सेवक होने के नाते, यहाँ के नगर सेवक और स्थानिक नगर सेवक होने के नाते यहाँ की महापौर भी जवाबदार है। शर्मा जी, आप हमेशा सत्ताधारियों को कोसते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय आमदार तो विधायक सरनाइक जी हैं और शिवसेना पार्टी से आप ही की पार्टी के हैं, तो क्यों नहीं वो संज्ञान लेते हैं? सर, मैं जब से शिवसेना में जुटा तब से प्रताप सरनाइक साहब बराबर संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन गटर मीटर वाटर ये काम जो है विधायक का नहीं होता है, आमदार का नहीं होता है, ये नगर सेवकों का काम होता है। नगर वासियों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व को नगर सेवक कहा जाता है, और वो नगर सेवक ही महापालिका में आवाज़ उठाए थे। इस प्रकार का काम करके देने का जवाबदारी ये नगर सेवकों का होता है। लेकिन जब BSEP योजना में चाबियों का आवंटन हुआ था तो उसकी प्रक्रिया को यहाँ के सरनाइक ने ही रुकाया था, आमदार ने, परंतु फिर गटर और इसके काम के लिए क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, उस योजना को भी बड़ी योजना थी, वो काम रुका हुआ था विगत कई वर्षों से आर्थिक फंड के वजह से। मैंने प्रताप सरनाइक साहब को, हमारे शिवसेना के पदाधिकारियों ने प्रताप सरनाइक साहब से आग्रह किया, तो उन्होंने 180 करोड़ रुपया का मंजूर करवाया। उसमें से आपको पता है कि 40 करोड़ रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट 8 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन के अंदर आया। उसी से 6 नंबर का काम जो अधूरा पड़ा था वो पूरा हुआ है। 7 नंबर का काम चालू है, और पीछे भी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बिल्डिंग का काम चालू है। प्रताप सरनाइक साहब इस विषय को भी संज्ञान में लेंगे, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पीछे वाले जो हमारे साइन क्लब के जो रहवासी हैं उनके लिए और ये रास्ता साई पैलेस तक जाएगा। आपको एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ कि स्नेहल गार्डन, ग्रीन विलेज, स्नेहल नगरी, पूरा वेस्टर्न पार्क 4 साल से डूब रहा है। 5 करोड़ 98 लाख रुपया पिछली महासभा में मंजूर हुआ है। महापौर इस वार्ड में बिलोंग करती है, लेकिन कई बार हमने उनको निवेदन दिया, लेकिन निवेदन पे एक भी उत्तर आया नहीं। 6 करोड़ रुपए का तरदूत कर करके यदि वो नाला बना देवे तो इस वार्ड की डूबने की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए। लेकिन इसमें रामबन शर्मा को क्रेडिट मिल जाएगा, इसके लिए महापौर उस काम पे ध्यान नहीं रखा। मैं बता देता हूं कि बापत में 10 तारीख को के बाद मैं कभी भी उसी सुभाष चंद्र बोस मैदान में धरने पे बैठूंगा, आंदोलन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, और नाला इस बारिश में खुदवा के ही लूंगा। चाहे सत्ताधारियों को कितनी ताकत लगानी हो, वो ताकत का आजमाइश कर ले।